मनुष्य की देह को कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य की देह मिलती है। दूसरे ढंग से अगर कहें कि पूरे संसार के प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई देह हो सकती है तो मनुष्य की देह है। उपनिषदकारों ने इसको एक अलग अंदाज से दिखाया। उन्होंने ये कहा कि जब संसार बना और जीवों की उत्पत्ति हुई तो आखिर में भगवान ने मनुष्य के आत्मा को शरीर देने के लिए उसे कहा कि तुम्हारे लिए एक अवसर है, क्योंकि तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, तुम्हें किस तरह का शरीर चाहिए वो तुम बताओ, तुम्हें वो शरीर दिया जाए। तो इसने कहा कि जिसमें साहस भी हो, जिसमें बहुत गति भी हो, जिसमें बहुत बड़ा बल भी हो। एक एक चीज बोलते जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि चलो शेर का शरीर देते हैं, तो शेर के शरीर में गया तो पराक्रम है, साहसी है। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये माना जाता है कि स्वतंत्र कौन, आजाद कौन। तो कहा जाता है कि केवल शेर ही जंगल में आजाद है, स्वतंत्र है। जो 12, 14 घंटे, 16 घंटे तक भी आराम से सोता है, दिन में भी सोता रहता है, और किसी को अपने साथ खड़ा करता नहीं कि पहरा दो। उससे ज्यादा शक्तिशाली हाथी है, झुंड में रहते हैं, और सोएंगे तो कम से कम 2 हाथी जो है रात में पहरा देते हैं। ताकतवर होकर के भी डर कर जी रहे हैं। एक शेर ऐसा है कि जो डर कर नहीं जीता, बहुत बलशाली नहीं है लेकिन बहुत पराक्रमी है। और कहा जाता है कि माता जगदम्बा ने, जगजननी माँ परमेश्वरी ने जब अपने लिए वाहन चुना तो शक्ति का वाहन क्या होना चाहिए? पराक्रम। और पराक्रम किस लिए? कि आजाद रह करके आदमी जिंदगी जी सके, सिर उठा करके जी सके, सिर झुकाने की जरूरत ना पड़े। भगवान ने शेर का शरीर दिया और कहा कि जाओ, ये एक अच्छा शरीर है। और उस शरीर में आत्मा गई, और जाने के बाद बाहर आई। भगवान ने कहा ये सिंह है। मनुष्य ने हाथ जोड़ के कहा महाराज सिंह नहीं है, सिंह को उलटिए, ये तो हिंस है, हिंसा वाला है। जहां की शक्ति हिंसा करने में खर्च होती हो, प्रभु ऐसे शरीर में जाने की इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा तुमने कहा था कि गति वाला शरीर, तो तुम्हें मैं एक शरीर देता हूं। तो घोड़े का शरीर दिया गया। आप लोग भी देखते हैं कि सारी जितनी भी इंजन की पावर मानी जाती है, तो उसको जब उसका की नाप होती है तो हॉर्स पावर से होती है, HP, कितनी पावर का इंजन है, तो घोड़े से नापते हैं। बल भी तो उसे बोलते हैं अश्व बल, हॉर्स पावर। तो पावर भी है, फोर्स भी है, स्पीड भी है। भगवान ने कहा कि जाओ देख करके आओ। और मैं संक्षेप में, क्योंकि बहुत लंबी कथा है, उपनिषदों की सार ये है कि वो वहां गया, लौट कर आया। उसने कहा कि महाराज यहां भी पवित्रता नहीं है, गुलामी बहुत है। भगवान ने कहा पवित्रता चाहिए तो तुम्हें एक और शरीर देते हैं। तो फिर वो गौ के शरीर में भेजा गया, लौट कर आया, और उसने आकर के कहा ये भी बंधन में है, पवित्र है, देवताओं का वास है, लेकिन जो पास में बंधा हुआ है वही तो पशु है, जो बंधन में बंध करके जीता है। और आपने तो मुझे कहा था कि मैं बंधन से मुक्त होने के लिए इस धरती पर आया हूं। मजबूरियां हर आदमी को रुलाती हैं,
हर आदमी के गले में कोई ना कोई रस्सी बंधी हुई है, अपनी अपनी रस्सियों में हर कोई बंधा हुआ है। मैं तो दुनिया में मुक्त होने के लिए आया हूं भगवान, मुझे तो कोई ऐसा शरीर दो जहां से मैं दरवाजा खटखटाऊं और आप तक पहुंच जाऊं, और चाहूं तो स्वर्ग को भी धरती पर उतार लाऊं। और कहते हैं उपनिषदों ने लिखा कि उसके बाद भगवान ने मनुष्य का देह सामने रख करके कहा उस आत्मा से कि जाओ इसमें हो करके आओ, और आत्मा उसमें गई। और जाने के बाद उसने जो देखा तो 9 द्वार देखे। 9 द्वारों से संसार दिखाई देता है, खिड़कियों से दुनिया दिखाई देती है। राम झरोके बैठकर सबका मुजरा ले, झरोके में बैठ करके भगवान सारी दुनिया देख रहा है। जैसी जिसकी चाकरी तैसा ही फल दे, जैसे जैसा कर्म और जैसी जैसे सेवा कोई कर रहा है, भगवान वहीं से वो सबको देख रहा है, लेकिन वो किसी को नहीं दिखाई देता, झरोके में बैठ के देख रहा है। लेकिन मनुष्य को मौका दिया कि तुम 9 दरवाजों से संसार को देखो और संसार को भोगो। ये वापिस आ गया और आकर के इसने कहा भगवान, संसार को भोगने का, संसार में बसने का, संसार में रमने का पूरा अवसर आपने हमको दिया, लेकिन वो दरवाजा कहाँ है जिसको खटखटाकर मैं आपको भी मिल सकता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुनिया भूल जाऊं, दुनिया में रम जाऊं, कर्तव्य भूल जाऊं और दुनिया के मालिक को भी भूल जाऊं। दुनिया में मेरा कर्तव्य क्या है, दुनिया के लिए मेरा धर्म क्या है, दुनिया के लिए मुझे क्या करना चाहिए वो भी मुझे याद रहे, लेकिन दुनिया के मालिक के लिए भी मुझे कुछ करना है। और जब मैं चाहूँ अपने पिता परमेश्वर से मिल सकूं तो वो भी तो कोई दरवाज़ा होना चाहिए। मुझे लगता है ये शरीर ठीक नहीं है। भगवान ने धीरे से कान में कहा कि इसमें एक गुप्त दरवाजा है, और उस दरवाजे को खटखटाओ तो ये द्वार दुनिया की तरफ नहीं खुलता, ये मेरी तरफ ही खुलता है। लेकिन ये दरवाजा कहाँ है ये मैं भी नहीं बताऊंगा, ये खुलता कैसे ये भी मैं नहीं बताऊंगा, इस द्वार तक चेतना पहुंचती कैसे ये भी मैं नहीं बताऊंगा। इसे बताने के लिए मैं अपना प्रतिनिधि धरती पर भेजूंगा और उसी का नाम होगा सद्गुरु। वही तुम्हें वहां लेकर चलेगा। और एक बात याद रखना, तुम्हारे जिस सांस चलेंगे ना, इन श्वासों के साथ 2 शक्तियां काम करेंगे। वो दोनों शक्तियां तुम्हारी रीढ़ से जुड़ी होंगी, एक कोमल एक कठोर। गुरु तुम्हें उसका रहस्य बताएगा, और वो रहस्य बताएगा कि तुम्हारे प्राणों में मेरा नाम कैसे बसेगा। उस नाम को जब तुम बसा लोगे तो फिर ये ध्यान रखना, श्वासों में जो ये 2 नाड़ियां काम करती है, इनके बीच में एक अप्रकट नाड़ी है, उसको ब्रह्मवाहिनी बोलते हैं, वो सुषुम्ना नाड़ी है, वो जागृत हो जाएगी। और जैसे ही वो जागृत होगी, इस द्वार से किरणें प्रकट होंगी और मुझ तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। जो तू मांगेगा वो तुझे मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये मुझसे मिलने का मैं तुम्हें एक गुप्त मार्ग, खुफिया रास्ता बता रहा हूं। इसके लिए तुम्हें गुरु मिलेगा धरती पर, और उसके माध्यम से तुमने काम करना है। अब मनुष्य ने, उस आत्मा ने मनुष्य की देह पाई। देह पाने के साथ उसने ये कह दिया कि भगवान मैं ये चाहता हूं, मेरे ये कान आपकी महिमा सुने, मेरी आंखें आपके दृश्य देखें, आपकी लीला को देखें, मेरे हाथ आपके लिए काम करें, मेरे पांव आपकी राह में चलें। भगवान ने कहा कि ऐसी इच्छा तुम्हारी है, लेकिन होगा ये
कि जन्म लेने के 6ठे दिन ब्रह्मा जी आएंगे और वो आकर के तुम्हारे होठ के पास यहाँ दबाएंगे और एक बार माथे पर दबाएंगे। तो छठ वाले दिन लेख लिखा जाएगा, भाग्य लिख दिया जाएगा, और उस दिन से तुम्हारा ध्यान संसार के लोगों के प्रति जो तुम्हें पुकारेंगे उनकी तरफ ध्यान जाएगा। वो अपना नाम याद कराएंगे। जिसकी गोद में पलोगे वो कहेगी मैं माँ हूं, अपना परिचय देगी और बार बार बोलेगी बोलो माँ। फिर पिता, फिर भाई बहन, रिश्ते नाते। तो ये बात याद रखना कि तेरा एक कान ही दुनिया की बात सुने, एक कान मेरी बात सुने, एक आंख संसार को देखे, एक आंख मुझे देखे, एक पाँव संसार की तरफ चले लेकिन एक पाँव मेरी तरफ भी चले, एक कदम इधर भी बढ़ाना, एक कदम उधर भी बढ़ाना, दोनों के बीच में संतुलन बनाता रहेगा तो तेरा कल्याण होगा, धरती पर स्वर्ग बसता रहेगा। लेकिन यदि तूने दोनों आंखें संसार की तरफ दे दी, दोनों कान भी संसार की तरफ दे दिए, जिह्वा भी संसार को दे दी, पाँव भी संसार को दे दी, तो वो जो मैं तुम्हें अब तक मैल नहीं लगने देता, तुम्हारे हृदय को पवित्र बनाए रखता, तुम्हारे मन को शांत रखता, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से छिन जाएगी, दुनिया की मैल लगने जाएगी। और परिणाम ये होगा कि इस दुनिया से मुक्त होने के लिए आए थे, ऐसे भुक्त भोगी और ऐसे भटकने वाले बन जाओगे कि फिर बाहर नहीं आ सकते। आवागमन का चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। Rejuvenate and reinvent yourself with a series of divine talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj and Blissful Life Meditation by Dr. Archika Didi in Toronto. Divine Talks, 23rd and 24th August 2023, 6:30 to 8:30 p.m. 26th and 27th August 2023, 5 to 8 p.m. Blissful Life Meditation, 25th and 26th August 2023, 10:30 to 12 p.m. Location, Brampton Triveni Mandir. Contact details. All events are free. You are cordially invited. For more information or to contribute, please email us at